नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे किसी स्कूल के सिलेबस को बदल दिया जाता है। अब जैसा कि इन 3 कानूनों को बदल दिया गया है, तो इनमें जो अपराध हुआ करते थे और वो जिस धाराओं के अंतर्गत आते थे, उन धाराओं को भी अब नए कानून में बदल दिया गया है। जैसे की धारा 302, धारा 420, धारा 144। इसके अलावा कई छोटे बड़े मामलों से संबंधित सभी धाराओं को बदल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि इन सभी धाराओं की व्याख्या यानी कि इन सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन को सेम रखा गया है। और इसलिए अब नए कानून के पारित होने के बाद आप लोगों को या मेरे उन वकील साथियों को जो लगातार कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए मैं कुछ मुख्य धाराओं की विवेचना आज के इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। क्योंकि नए कानून के लागू होने के बाद सेक्शन तो कई सारे, लगभग सारे ही सेक्शन बदल दिए गए हैं, लेकिन कुछ आपराधिक मामले ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और इन मुख्य आपराधिक मामलों की पुरानी धाराओं को बदलकर अब कौन सी नई धारा में परिवर्तित कर दिया गया है, इसे आप मेरे इस छोटे से वीडियो में जान जाएंगे। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई जानकारी शेष रह गई हो तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं उसका अपनी तरफ से बेस्ट रिप्लाई देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। लेकिन इस पूरी जानकारी को जानने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना होगा। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे इसी संदर्भ में आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो साथियों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नए कानून के अंतर्गत कौन कौन सी धाराओं को बदल दिया गया है, कौन कौन सी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है और कौन कौन सी नई धाराओं को नए कानून में जगह दी गई है। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे सीआरपीसी के बारे में, जिसे कि अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के नाम से बदल दिया गया है। सीआरपीसी में पहले कुल 533 धाराएं हुआ करती थी, लेकिन अब नए कानून के लागू होने के बाद इनमें से 160 धाराओं को बदल दिया गया है। इसके अलावा सीआरपीसी की जगह लागू हुए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में पुरानी 9 धाराओं को निरस्त करके नई 9 धाराओं को जोड़ दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के बारे में, जिसे कि अब नए कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है। साथियों, आईपीसी के अंदर पहले 356 धाराएं हुआ करती थी, लेकिन अब नए कानून लागू होने के बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में इन 356 धाराओं में से 175 धाराओं को बदल दिया गया है। इसके अलावा इस कानून में 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है और पुरानी 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो तीसरा कानून लागू हुआ है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इस कानून में पहले 167 धाराएं हुआ करती थी, लेकिन अब इस कानून में 170 धाराएं होंगी। इस कानून में 23 पुरानी धाराओं को बदल दिया गया है और 5 पुरानी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और अब बात करते हैं कि इन तीनों कानूनों में कौन कौन सी धाराओं को बदल दिया गया है। वैसे तो साथियों, तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद सभी धाराओं में संशोधन किए गए हैं, मतलब कि सभी धाराओं को बदल दिया गया है। लेकिन ज्यादातर आपराधिक मामले जिन धाराओं के अंतर्गत होते थे, मैं उन धाराओं की विवेचना इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। साथियों, मानव वध यानी कि हत्या जैसे मामले में पहले धारा 302 इस्तेमाल हुआ करती थी, यानी कि हत्या जैसे मामले में पहले धारा 302 लागू हुआ करती थी, लेकिन अब नए कानून के अंतर्गत धारा 302 को धारा 103 में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा पहले हत्या की कोशिश के मामलों में धारा 307 लगा करती थी, वहीं अब नए कानून में इसे बदलकर धारा 109 कर दिया गया है। साथ ही दहेज हत्या जैसे मामलों में पहले 304 भी लगा करती थी, वहीं अब नए कानून में इसे बदलकर धारा 80 कर दिया गया है। इसके अलावा धोखाधड़ी जैसे मामलों में पहले धारा 420 लगा करती थी, लेकिन अब इस धारा को बदलकर 316 कर दिया गया है। इसके अलावा पहले भीड़ का इकट्ठा होना, बलवा करना या हंगामा करने जैसे मामले में धारा 144, 147, 148 लगा करती थी, लेकिन अब इन सभी मामलों में इन सभी पुरानी धाराओं की जगह अब धारा 187 लगा करेगी। इसके अलावा देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने के मामले में पुराने कानून के अंतर्गत धारा 121 लगा करती थी, जिसे कि अब बदलकर नए कानून में धारा 145 कर दिया गया है। साथ ही राजद्रोह जैसे अपराध में पहले धारा 124A लगा करती थी, उसे अब नए कानून के अंतर्गत बदलकर धारा 150 कर दिया गया है। इसके अलावा पहले मानहानि के केसों में धारा 499 और 500 लगा करती थी, जिसे कि अब नए कानून के अंतर्गत बदलकर 354 कर दिया गया है। इसके अलावा रेप जैसे आपराधिक मामलों में पहले धारा 376 लगा करती थी, लेकिन अब नए कानून के अंतर्गत अब इस अपराध के लिए धारा 63, धारा 64 और गैंग रेप को धारा 70 में बदल दिया गया है। वहीं चोरी जैसे आपराधिक मामलों में पहले धारा 379 लगा करती थी, वहीं अब इन आपराधिक मामलों में धारा 303 लगा करेगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामलों में अब धारा 108 लगा करेगी। साथ ही अब नए कानून के अंतर्गत आपराधिक झगड़ों के मामलों में धारा 194 लगेगी। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि तीनों कानूनों को बदल दिया गया है और इसी के साथ तीनों कानूनों से संबंधित धाराओं को भी पूरी तरीके से बदल दिया गया है। उन्हें पुराने
सेक्शंस की जगह नए सेक्शंस में परिवर्तित कर दिया गया है और उन सभी धाराओं को इस एक वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो सामान्य तौर पर मुख्य आपराधिक घटनाएं समाज में सबसे ज्यादा घटती हैं, उनको मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी धारा के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं अपनी तरफ से उसका बेस्ट रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही कानून की जानकारी से संबंधित ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि हमारे इस संदर्भ में आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।